नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ जाइलम। प्लांट्स में दो तरह का जाइलम मिलता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटो टर्म से क्लियर हो रहा है, फर्स्टली फॉर्म जो पहले फॉर्म होता है, प्राइमरीली फॉर्म्ड होता है, उसको हम प्रोटो कहते हैं। मेटा जो बाद में फॉर्म हुआ, बट दोनों ही प्राइमरी फ्लोएम में जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उससे फॉर्म होते हैं। प्रोटोजाइलम पहले फॉर्म है और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड है। प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मेटाजाइलम के बेसिस पे हम जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम लोकेटेड होते हैं, उसके कंडीशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दो तरह के कंडीशन मिलते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन जो है वो रूट्स में मिलती है। ई एक्स मीन्स एक्सटर्नल एग्जिट। इस केस में जो प्रोटोफ्लोएम है, अगर हम रूट का वेस्कुलर बंडल देखते हैं, वेस्कुलर बंडल जो है वो जिसमें जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है दैट इज पेरीफेरी है, और ये सेंटर का जो पोर्शन होता है इसको हम पिथ रीजन कहते हैं। पिथ जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है, जब हम एनाटॉमी करेंगे डायकॉट्स की तो हम ये सारी चीजें देखेंगे कि पिथ जो है सेंटर पार्ट है वेस्कुलर बंडल का। वेस्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, जो ग्राउंड टिश्यू है। अगर हम एक रूट की एनाटॉमी देखते हैं तो जो स्मॉल वेसल्स दिखते हैं वो प्राइमरली फॉर्म्ड है और उनको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जो सेंटर में टुवर्ड्स सेंटर दिख रही है बड़ी वेसल है, इसमें आप देखो, इसमें जो वेसल है वो लार्ज दिख रही है। प्रोटोजाइलम में वेसल जो है वो साइज में छोटी होती है। इसी बेसिस पे हम एनाटॉमी में जब हम प्लांट का सेक्शन कट करके रूट का, स्टेम का, लीफ देखते हैं तो वेसल्स का जो ट्रांसफर सेक्शन आता है, तो जो बिग वेसल दिखाई देती है उसको हम मेटाजाइलम कंसिडर करते हैं। स्मॉल साइज जो है वो प्रोटोजाइलम होती है। तो ये मेटाजाइलम है। नाउ सेंटर जो है वो पिथ है। अब आप इसमें वेस्कुलर बंडल का ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, तो इसमें आप देखो मेटाजाइलम जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मीन्स जब हम प्लांट का सेक्शन कट करेंगे तो एपिडर्मिस की तरफ ये इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट। means when protoxylem is outside and metaxylem is towards the center, towards the pith region जहाँ पे parenchymatous cells हैं। तो this type of vascular bundle is called exact condition जो roots में मिलती है। Now come to the protoxylem और metaxylem के basis पे जो another condition मिलता है उसको कहते हैं endark। endark means endo। यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है वो इनसाइड होता है। स्टेम्स का अगर वेस्कुलर बंडल देखते हैं तो जो जाइलम है उसमें जो प्रोटोजाइलम का एलिमेंट है वो सेंटर में होता है, टुवर्ड्स पिथ है, और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स पेरीफेरी दिखने लगते हैं। इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम का अरेंजमेंट मिलता है। तो यहाँ आप देखिए मैंने डिफरेंट आर्क्स बनाए हैं, जस्ट अ रफ डायग्राम टू शो यू द लोकेशन। सो यहाँ पे अगर वेस्कुलर बंडल आप देख रहे हो तो ये प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है, और ये मेटाजाइलम है। बिग एलिमेंट्स, बिग वेसल्स मेटाजाइलम जो बाद में फॉर्म हुए, प्रोटोजाइलम जो पहले फॉर्म हुए। तो यहाँ पे आप देखो कंडीशन रिवर्स है। प्रोटोजाइलम जो है वो पिथ की तरफ है, सेंटर की तरफ है, और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी है, टुवर्ड्स द एपिडर्मल लेयर है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्क। अब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है इन कंडीशंस को उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स लिख देते हैं। दे नो द कॉन्सेप्ट बट दे आर नॉट राइटिंग इन अ प्रॉपर वे। तो उसके लिए जब इस तरह की सिचुएशन है, जब दो एलिमेंट्स आपने लर्न करने हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उन कंडीशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही कंपोनेंट लर्न किया जाता है। तो यहाँ पे आप मेटाजाइलम का कंडीशन नहीं लर्न करिए,
आप लर्न करिए कि प्रोटोजाइलम के कंडीशन क्या है। रूट्स में प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी है, तो ये एग्जैक्ट कंडीशन हो गई। स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, तो वो एंडार्क कंडीशन हो गई। तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पे इन वेस्कुलर बंडल्स की कंडीशन एग्जैक्ट और एंडार्क कंडीशन को आप लर्न करिए। मेटाजाइलम ऑटोमेटिकली आप अपोजिट डायरेक्शन में लिखोगे। तो प्रोटोजाइलम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर टुवर्ड्स पिथ इज एंडार्क, एंड प्रोटोजाइलम out towards periphery or towards the epidermis is exact condition. So in this way, on the basis of different component of xylem like protoxylem and metaxylem, there are two type of conditions, exact condition and endark condition, जो xylem की location position को explain करती हैं।